So, good morning, everyone. Welcome to Study Glows. Welcome to the daily newspaper analysis of 3rd of April 2021. तो गाइज अलग अलग न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन करेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। इस वीडियो को आप लोग डेली करंट अफेयर का वीडियो भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद अ ब्यूटीफुल कोट। तो कुछ नया सीख कर हम लोग अपने दिन की शुरुआत करेंगे। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है। अ जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। देखो यार, जर्नी कितनी भी लंबी हो, वो शुरुआत तो कहीं ना कहीं होती है ना। एक सिंगल स्टेप से उस जर्नी की शुरुआत तो होती है। अगर मैं अपना खुद का एग्जांपल दूं, तो मैं आज से बहुत पहले 10 मिनट की वीडियो जब रिकॉर्ड करता था तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती थी। बहुत मुश्किल से वो वीडियो रिकॉर्ड हो पाती थी। लेकिन आज के टाइम पर देखें तो 10 टॉपिक पे मैं अलग अलग वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता हूँ, 10 वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ। ओके, तो क्या होता है ना, जो जर्नी है ना वो लंबी तो है, लेकिन आपको स्टार्ट तो करनी पड़ेगी। छोटे छोटे स्टेप्स तो आपको लेने ज़रूर पड़ेंगे। देखो होता क्या है, हम लोग सोच लेते हैं क्या करना है, हमने अपना ड्रीम सोच लिया क्या करना है, लेकिन उसके ऊपर चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना है, ड्रीम सोच लिया, छोटे छोटे स्टेप्स लेना स्टार्ट करो और एटलीस्ट शुरुआत तो करो। ओके, तो धीरे धीरे आपको भी सक्सेस यहाँ पर मिलती रहेगी। और ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। आप लोग जाकर इंस्टाग्राम पर सर्च कर सकते हो, ये आपको आईडी मिल जाएगी, जाकर मुझसे आप वहाँ पर जुड़ जाना। आगे बढ़ते हैं, एक बार नजर मार लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स का डिस्कशन करना है हमें इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले आर्टिकल में हम जानेंगे मिलिट्री फार्म्स शटडाउन के बारे में। अभी मिलिट्री फार्म्स को शट डाउन कर दिया गया है 137 ईयर्स के बाद। क्या था इसके पीछे का रीज़न, और ये पहला फार्म कब एस्टेब्लिश करा गया था, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंड आर्टिकल में हम बात करेंगे इंडिया मॉरिशस CECPA, ये एग्रीमेंट क्या है, इंडिया मॉरिशस ने ये एग्रीमेंट कब किया था, नाउ अब ये एग्रीमेंट इंप्लीमेंट करा जा रहा है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, भारत को क्या फ़ायदा होगा, मॉरिशस को क्या फ़ायदा होगा, ये सब कुछ हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड आर्टिकल में हम बात करेंगे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में। तो एक स्कीम को लॉन्च कर दिया गया है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं उन लोगों को यहाँ पर ये पैसा प्रोवाइड करवाया जाएगा, ताकि जो फूड की पैकेजिंग वगैरह है वो ज़्यादा बेटर हो पाए और हम लोग अपने इंडियन ब्रांड को और ज़्यादा, आप कह सकते हो, वाइडन कर पाएँ। फोर्थ आर्टिकल में बात करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर योगा अवार्ड की। तो नॉमिनेशंस चालू हो चुके हैं, ये अवार्ड किन लोगों को दिया जाता है ये सब हम लोग जानने वाले हैं। और फिफ्थ आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, दादा फाल्के अवार्ड के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में एक, आप कह सकते हो, एक्टर हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। नाउ एट दी लास्ट हम बात करेंगे जल जीवन मिशन को लेकर। ये मिशन क्या है मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये न्यूज़ के अंदर क्यों है, इसमें हम लोग कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं हम लोग, ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले सभी लोगों के लिए क्वेश्चन है जिसका उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में आप सबको देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर वॉज अनाउंस्ड टू अवार्ड द 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो जैसा कि इस वीडियो में आप लोगों को इसका आंसर मालूम चल ही जाएगा, लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोगों को अगर मालूम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में वीडियो को पॉज करो पहले तो यहाँ पर, और नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करो इसका सही उत्तर कौन है, आमिर खान, शाहरुख खान, रजनीकांत या फिर अक्षय कुमार। सही आंसर टाइप करो नीचे कमेंट सेक्शन में। देखो एटलीस्ट सभी लोग जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट करा करो, क्योंकि डेली बेसिस पे जो ये क्वेश्चन लेकर आते हैं ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं डायरेक्टली। नाउ स्टडी ग्लोस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का बटन है नीचे की साइड, सबसे पहले सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि आप वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। ये हमारा आज का पहला आर्टिकल। अब जो मिलिट्री फार्म्स हैं उनको शट डाउन कर दिया गया है। तो इंडियन आर्मी फॉर्मली क्लोजेस डाउन मिलिट्री फार्म्स, अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखो, ये जो मिलिट्री फार्म्स का आइडिया है ये ब्रिटिशर्स लेकर आए थे इंडिया के अंदर। ये लाया गया था ताकि जो है, जो ट्रूप्स वगैरह हैं, हमारे जवान हैं, उन सबको एक हाइजीनिक काउ मिल्क प्रोवाइड करवाया जा सके, उनको मिल्क सप्लाई कर पाएँ। उस वजह से ये मिलिट्री फार्म्स को सेटअप किया गया था। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली इंपॉर्टेंट है। पहला मिलिट्री फार्म को आप कह सकते हो सेटअप करा गया था 1 फरवरी 1889 में। कहाँ पर, इलाहाबाद में। ये ज़रूर याद रखना, इलाहाबाद में पहला मिलिट्री फार्म को सेटअप किया गया था। उसके बाद ढेर सारे मिलिट्री फार्म्स को सेटअप करा गया, लगभग 130 मिलिट्री फार्म्स थे ऑल ओवर इंडिया में। नाउ इनको शट डाउन करने की बात करी गई है। अब यहाँ पे शट डाउन क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख पाओगे ये है PIB का आर्टिकल, और PIB होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स, ये गवर्नमेंट का सोर्स होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे हम लोग शटडाउन क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो है हम लोग यहाँ पर 280 करोड़ रुपए बचा रहे हैं इन मिलिट्री फार्म्स को शट डाउन करके। अब ये जो पैसा बचेगा इन फार्म्स को शट डाउन करने के बाद, उसको हम दूसरी तरफ अपने डिफेंस के एक्सपेंडिचर तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफेंस सेक्टर में दूसरी तरफ हम इसका खर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है 280 करोड़ रुपए बचाए जा रहे हैं इन मिलिट्री फार्म्स को शट डाउन करके। नाउ उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यह है आर्टिकल नंबर 2। यहाँ पर बात करी गई है इंडिया मॉरिशस CECPA एक्ट, यहाँ पे ये एग्रीमेंट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये मॉरिशस है। मैं अभी आपको अच्छे से मैप में दिखाऊंगा तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नाउ ये बोला जा रहा है कि जो ये एग्रीमेंट है ये आ चुका है वर्किंग में लगभग 1 अप्रैल 2021 से। अभी 1 अप्रैल निकली है, तो 1 अप्रैल से अब ये जो एग्रीमेंट है इस पर वर्क करा जाएगा। देख पाओगे ये बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है। इंडिया मॉरिशस FTA फर्स्ट ट्रेड एग्रीमेंट टू कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप देख पाओगे ये है इंडिया का मैप, और इंडिया के कंपैरिजन में मॉरिशस है यहाँ पर लोकेटेड। अब आप देख पाओगे मॉरिशस कैसे याद रखना है आपको। पहले तो ये हमारे हो गए अफ्रीकन नेशंस, उसके बाद में ये मेडागास्कर देख पाओगे, और ये है मॉरिशस। मॉरिशस भी एक अफ्रीकन कंट्री है, जी हाँ एक अफ्रीकन कंट्री है, आपको इसके बारे में याद रखना है। इंडिया और मॉरिशस ने साइन कर लिया है CECPA। अब ये CECPA क्या होता है, ये है कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसको साइन किया गया है 22 फरवरी 2021 में, लेकिन अब 1 अप्रैल से इसको वर्किंग में लाया जा रहा है। ये पहला ट्रेड एग्रीमेंट है, इस वजह से इसको FTA बोला गया है, क्योंकि ये है फर्स्ट ट्रेड एग्रीमेंट जो कि साइन किया गया है भारत और एक कंट्री इन अफ्रीका यानी कि मॉरिशस। तो मॉरिशस एक अफ्रीकन कंट्री है, तो अफ्रीकन कंट्री के साथ पहली बार भारत ने फर्स्ट ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, पूछ लिया जा सकता है आपसे एग्जाम में, तो आपको याद रखना है वो कौन सी अफ्रीकन कंट्री है, वो है मॉरिशस। नाउ अब यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों ही कंट्री के बीच में जो ट्रेड है, व्यापार है, वो काफ़ी अच्छी तरीके से इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। ऑब्वियस ही बात है, हम लोग ट्रेड को लेकर काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करने वाले हैं। कैसे वर्क करेंगे आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। इसमें क्या होने वाला है, देखो हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको बहुत ईजी वे में समझाता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आके अपनी इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगाएंगे मॉरिशस के अंदर, और यहाँ पर प्रोडक्शन अपना चालू करेंगे। हम लोग यहाँ पर अगर प्रोडक्शन करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्शन करने के बाद हम लोग बाकी सारी कंट्रीज़ को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं यहाँ पर, तो अपने लोग प्रोडक्शन करने के बाद मेडागास्कर को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी यहाँ पर नेशंस हैं जहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा किसको होगा, भारत को फ़ायदा होगा। अब दूसरी तरफ यहाँ पे मॉरिशस को भी तो फायदा होना चाहिए। एग्रीमेंट कैसा है फिर, अगर मॉरिशस को फायदा नहीं होगा तो कोई एग्रीमेंट ही नहीं है। तो यहाँ पर मॉरिशस क्या करेगा, मॉरिशस भी अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को हमें एक्सपोर्ट करने वाला है, जैसे कि साबुन, चीनी, ये सब चीज़ें हो गई, ये एक्सपोर्ट करेगा। तो लगभग यहाँ पे बोला गया है 615 प्रोडक्ट्स का जो मार्केट एक्सेस है वो इंडिया के अंदर होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे मॉरिशस विल बेनिफिट फ्रॉम प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस इनटू इंडिया फॉर इट्स 615 प्रोडक्ट्स। तो लगभग यहाँ पर और भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगे जो भी मॉरिशस भी एक्सपोर्ट करने वाला है इंडिया को। ओके, तो ये आपको याद रखना है। देखो भारत क्या करेगा, मॉरिशस में जाकर प्रोडक्शन करेगा और वहाँ से जाके अलग अलग नेशंस में एक्सपोर्ट कर सकता है और उसको भी बेनिफिट होगा। दूसरी तरफ मॉरिशस भी एक्सपोर्ट करेगा, तो दोनों आपस में जो है अपने ट्रेड रिलेशंस को इम्प्रूव करेंगे। उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 3। यहाँ पे बातचीत करी गई है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में। तो हुआ क्या है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लेकर आ चुके हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए। तो जो यूनियन कैबिनेट ने उसने अप्रूव किया है पूरी तरह से इस स्कीम को। अब यहाँ पर पैसा कितना लगाया जा रहा है, वो है 10,900 करोड़ रुपए, 10,900 करोड़ रुपए का यहाँ पर आप कह सकते हो अप्रूवल दिया गया है। ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है। गवर्नमेंट अप्रूव्स 10,900 करोड़ PLI स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। अब यहाँ पे क्या होगा देख पाओगे, इस स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या होगा। देखो बहुत सारे हमारे फूड मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ हैं, वो अपने फूड को ना पूरे वाइडर तरीके से आप कह सकते हो कि बेच नहीं पाते, उसकी मार्केटिंग सही से नहीं कर पाते। तो क्या होगा, अब जो ये फूड है, अब यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से फूड प्रोसेसिंग करा जाएगा। जैसे कि आप मान लो कोई भी वेजिटेबल हो गई, कोई भी यहाँ पे फ्रूट हो गया, तो उसकी अब पैकेजिंग होगी अच्छे से।
अब यह फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या करेंगी, उसकी अच्छी तरीके से पैकेजिंग करेंगी प्रिजर्वेटिव्स वगैरह डाल के, जिससे कि वो बचा रहे, ठीक है, महीनों तक सालों तक वो प्रोडक्ट बचा रहे, उसमें उसको प्रिजर्व करके पैकेजिंग वगैरह करी जाएगी। और फिर उस पर एक इंडियन ब्रांड आ जाएगा, और उस इंडियन ब्रांड को हम लोग फिर अपने कंट्री के अंदर इस्तेमाल करने के साथ साथ ऑल ओवर द वर्ल्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, उसका एक्सपोर्ट वगैरह भी कर सकते हैं, अपने ब्रांड को अब्रॉड भी भेज सकते हैं। ओके, नाउ ये जो स्कीम है ये ऑल इंडिया बेसिस पर वर्क करने वाली है, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी। दूसरी तरफ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो इस स्कीम का ड्यूरेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हालांकि आपको ये याद हो ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो इस स्कीम का ड्यूरेशन है वो लगभग होगा 6 साल। तो यहाँ पे 2021-22 से लेकर 2026-27 तक ये इंसेंटिव प्रोवाइड करवाया जाएगा। बेसिकली यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताना ही भूल गया, प्रोडक्शन इंसेंटिव लिंक्ड इंसेंटिव, यहाँ पे ये जो इंसेंटिव है ये प्रोवाइड करवाया जा रहा है, सरकार जो है ये पैसा प्रोवाइड करवाएगी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को, कि भाई जो ये फूड्स हैं उनको अच्छी तरीके से प्रोसेस करो और उसको अब्रॉड भेजो, ठीक है। तो ये पैसा एक तरीके से प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो ये जो स्कीम है ये लगभग रहने वाली है 6 साल तक। 6 साल के लिए यहाँ पर इस स्कीम के अंडर पैसा प्रोवाइड करवाया जाएगा। नाउ ये जो स्कीम है ये फंड लिमिटेड है, इसके अंदर जो पैसा है वो रिस्ट्रिक्ट भी कर जा सकता है, जो कॉस्ट है वो रोकी भी जा सकती है, कम भी करी जा सकती है। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये क्या है, बेसिकली एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, यानी कि अगर किसी इंडस्ट्री को प्रोडक्शन करनी है, उसके पास पैसा नहीं है, तो एक तरीके से सरकार उसको इंसेंटिव्स, या फिर जो है उसके पास पैसा है भी, वो प्रोडक्शन कर रही है, तो उसको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाएंगे ताकि वो और ज़्यादा प्रोडक्शन करे, क्योंकि उसे और ज़्यादा फायदा होगा, सरकार भी पैसा प्रोवाइड करवा रही है। ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर, आर्टिकल नंबर 4 पर। यहाँ पे बात करी गई है प्राइम मिनिस्टर्स योगा अवार्ड के बारे में। तो जो नॉमिनेशन प्रोसेस है इस साल के प्राइम मिनिस्टर योगा अवार्ड का, वो शुरू हो चुका है लगभग 30 तारीख तीसरे महीने 2021 से, यानी कि पिछले महीने स्टार्ट हो चुका था, और इस पूरे महीने ये नॉमिनेशन चलने वाला है, जिन जिन को ये अवार्ड्स देने हैं। ये देख पाओगे आप, ये है ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डायरेक्टली गवर्नमेंट जो है ऑथेंटिक डेटा यहाँ पर पब्लिश करती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो एक वन ऑफ द की इनिशिएटिव होने वाला है ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का। अब ये क्या होगा, हम यहाँ पर ढेर सारे अवार्ड्स देने वाले हैं, और जो है यहाँ पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने सेकंड इंटरनेशनल डे ऑफ योगा में, यानी 2016 में जो ये डे मनाया गया था, तब इन अवार्ड्स को अनाउंस किया था। और इन अवार्ड्स को 2 कैटेगरीज के अंदर अनाउंस किया गया था, एक तो इंटरनेशनल लेवल पर, दूसरा नेशनल लेवल पर। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इस अवार्ड का मेन पर्पस ये है कि उन इंडिविजुअल्स को, उन ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग उभारें जिन्होंने यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा इम्पैक्ट डाला है सोसाइटी के ऊपर, एक तरीके से योगा का काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट करा है, योगा को प्रमोट करा है पूरी सोसाइटी में। उस बंदे को यहाँ पे ये अवार्ड दिया जाएगा, या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को ये अवार्ड दिया जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा कौन सा अवार्ड है ये, प्राइम मिनिस्टर योगा अवार्ड। ओके, हाँ, हिंदी में तो बोल ही रहे थे हम लोग। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ बोला गया है दादा फाल्के अवार्ड के बारे में, दादा साहेब, बेसिकली दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बधाइयाँ दी किनको, रजनीकांत को। अब आपको पता चल गया होगा किनको ये अवार्ड मिला है। ओके, अब आपको क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करना है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो रजनीकांत जी को यहाँ पर ये अवार्ड मिला है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, इनके लिए अनाउंस करा है। और आपको याद करना है ये साल 2019 का अवार्ड है। ओके, साल 2020 में हम नहीं दे पाए ड्यू टू दी कोविड-19 पैंडेमिक, लेकिन ये साल 2019 का अवार्ड है, तो डिक्लेयर करा गया है। तो आप देख पा रहे होंगे ये है लाइव मिंट का आर्टिकल, रजनीकांत टू बी ऑनर्ड विद 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड, सेज प्रकाश जावेदकर। नाउ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है ये इंडिया का एक हाईएस्ट अवार्ड है इन द कैटेगरी ऑफ सिनेमा। सिनेमा के अंडर में यहाँ पर ये अवार्ड दिया जाता है, हर साल यहाँ पे ये अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है। और इस अवार्ड के अंदर क्या क्या दिया जाता है, सबसे पहले आप देख पाओगे गोल्डन लोटस, कैश प्राइज दिया जाता है लगभग 10 लाख रुपए का, और एक शॉल भी प्रोवाइड किया जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, इतना हाई ऑनर का अवार्ड है तो उन्हीं पर्सनैलिटी को दिया जाएगा जिन्होंने काफ़ी बेहतरीन काम किया होगा। तो हाँ, ऑब्वियस सी बात है, तो जो रजनीकांत जी हैं इन्होंने भी मिलियंस ऑफ लोगों के लाइफ पर इम्पैक्ट डाला है, तो इनके एक आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन की वजह से, जिन्होंने ये जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया है इंडियन सिनेमा में,
उसी की वजह से ये अवार्ड इनको दिया जा रहा है। नाउ यहाँ पे एक नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, ये पहला प्रेजेंट करा गया था 1969 में। और पहली कौन थी? वो पहली थी एक एक्ट्रेस जिनका नाम है देविका रानी। देविका रानी जी को यहाँ पे पहली बार ये अवार्ड दिया गया था। ये फर्स्ट लेडी हैं इंडियन सिनेमा की जिनको ये अवार्ड दिया गया, आपको ध्यान रखना है। नाउ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दादा फाल्के साहब के बारे में पढ़ लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1870 में और इनकी डेथ हो गई थी 1944 में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, ये एक इंडियन फिल्म मेकर थे जिन्होंने डायरेक्ट करी थी भारत की सबसे पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1930 के अंदर में। ओके, उसके बाद यहाँ पर इन्हें फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी बोला जाता है। तो इसकी वजह से इनके नाम पर ये अवार्ड रखा गया है और जो है ये अवार्ड दिया जाता है उन लोगों को जिन्होंने सिनेमा के कैटेगरी में काफ़ी बेहतरीन काम किया है। एट दी लास्ट हम बात करने वाले हैं जल जीवन मिशन के बारे में। अब ये जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, उन्होंने डिसाइड किया है कि ये बहुत सारे सेंसर बेस्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स का डिवाइसेस का यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करने वाले हैं ताकि जो ये जल जीवन मिशन है इसको हम लोग और अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें लगभग 6 लाख से भी ज़्यादा गाँव के अंदर। नाउ पहले ये देख पा रहे होंगे आप, ये लाइव मिनट का आर्टिकल है। जल जीवन मिशन डिप्लॉयज सेंसर बेस्ड आईओटी डिवाइसेस। यहाँ पे आईओटी डिवाइसेस को जिनके ऊपर सेंसर लगे हुए हैं, आप कह सकते हो सेंसर के ऊपर वर्क करते हैं, तो ये सब डिप्लॉय कर दिए गए हैं। अब यहाँ पे क्या होगा इससे फ़ायदा मैं अभी आप लोगों को आगे बताऊँगा, लेकिन उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं ये जल जीवन मिशन JJM क्या है, तभी आपको समझ में आएगा। जल जीवन मिशन भारत का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, ठीक है, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसको इम्प्लीमेंट करा जा रहा है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के साथ पार्टनरशिप करके। इसमें क्या है, इस मिशन के अंडर हम लोगों ने यहाँ पे डिसाइड किया है कि वाटर कनेक्शन हम लोग देंगे हर एक गांव के घर के अंदर लगभग साल 2024 तक। 2024 तक यहाँ पे पानी देने की बात करी गई है घर घर के अंदर, ठीक है। और कहाँ किससे? वाटर टैप कनेक्शन, टंकी का टैप कनेक्शन यहाँ पर मिलने वाला है इन लोगों को। ओके, और यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है। एक तो क्वालिटी वाटर मिलेगा, यानी कि एक तो आपको एक जो पानी मिलेगा उसकी क्वालिटी भी बहुत बेहतरीन होगी। दूसरी तरफ ये यहाँ पे बोला गया है जो लगभग 55 लीटर्स यहाँ पर पानी प्रोवाइड करवाया जाएगा पर पर्सन को। ओके, और एवरी डे हर रोज़ यहाँ पे पानी प्रोवाइड करवाया जाएगा थ्रू दी हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, यानी कि जो टंकी का पानी है, आप कह सकते हो टंकी का कनेक्शन है, वो लगभग लगाने की बात करी गई है सभी घरों में साल 2024 तक गांव-गांव के अंदर। नाउ इसमें अब हो क्या रहा है, हम अलग अलग टाइप्स के सेंसर्स का इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे फ्लो मीटर्स हो गया, ठीक है, या फिर ग्राउंड वाटर लेवल हो गया, ये या फिर क्लोरीन एनालाइजर हो गया जो कि पानी के अंदर पता लगाएगा क्लोरीन कैसा कितनी मात्रा में है, ठीक है, प्रेशर सेंसर हो गया, पंप कंट्रोलर हो गया। इन सभी चीज़ का यहाँ पर इन सेंसर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं ताकि जो है वाटर सर्विस डिलीवरी को अच्छी तरीके से हम लोग मेजर कर पाएँ कि हाँ वाटर अच्छी तरीके से सभी लोगों के पास डिलीवर हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, यानी कि जितना हमने डिसाइड किया है 55 लीटर्स हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें चेक करी जाएंगी। क्वालिटी वाटर जा रहा है नहीं जा रहा है, ठीक है, क्वांटिटी में प्योर क्वांटिटी में मतलब एक जितनी हमने डिसाइड की उतना जा रहा है नहीं जा रहा है, हर घर में जा रहा है नहीं जा रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम लोग डिवाइसेस लगाने वाले हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ गाइज यहाँ पर थे कुछ ही हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, आई होप आप लोगों को सारे क्लियर हो गए होंगे। कोई भी MCQ आएगा तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। इंस्टाग्राम का आईडी मैंने आपको स्टार्टिंग में दे दिया है, आप जाकर मुझे फॉलो करके जाकर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे पूछ सकते हो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।